हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपनी वेट लॉस जर्नी में जो मैंने अपना रीसेंट चैलेंज लिया है, यानी कि 30 डेज़ में 5 kg लूज़ करने का, उसके डे 7 और डे 8 पे मैंने क्या क्या लिया था और इसके साथ ही मैं आप लोग के साथ अपना वीक 1 का वेट अपडेट भी शेयर करूँगी। तो सुबह उठते ही सबसे पहले फ्रेशन अप होने के बाद मैंने अपना वेट चेक किया था। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया था और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट का पोर्शन भी फिर से थोड़ा सा लिमिट में रखा था। मैं पहले 2 दाल के पराठे लेती थी, लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ एक नॉर्मल साइज़ का और एक छोटे साइज़ का, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 1.5 पराठा लिया था। और इसके साथ मैंने कोई दही या फिर कुछ अचार वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिया था। ये मैंने आजकल टाइम सेट कर दी है अपने ब्रेकफास्ट की 9 से 9:30 के बीच में, ये मैंने उसी टाइम लिया था। और इसके बाद मैंने अपनी चाय ली थी और मॉर्निंग की अपनी चाय के साथ, यानी कि ब्रेकफास्ट की टाइमिंग पे मैं अपने सोक्ड नट्स भी लेती हूँ, जिसमें मैं 5 सोक्ड आलमंड्स लेती हूँ विदाउट पील और एक होल जो है वॉलनट लेती हूँ, वो भी मैं सोक्ड ही लेती हूँ, लेकिन मैं उसको पील नहीं करती हूँ क्योंकि उसका जो पील है वो ठीक से उतरता नहीं है। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट मील की टाइमिंग है वो है मिड मॉर्निंग स्नैक 12 से 12:15 के बीच में, जिसमें या तो मैं कोई एक फ्रूट लेती हूँ या फिर मैं कोकोनट वाटर लेती हूँ। डे 7 पे मैंने उसमें एक ऑरेंज लिया था। डे 7 की मॉर्निंग पे जब मैंने अपना वेट चेक किया था तो वो आया था 69.3 kg, जबकि मैंने ये डे 8 पे चेक करना था, लेकिन मैंने डे 7 पे ही कर लिया था क्योंकि मुझे ऐसा लाइट फील हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे चेक करना है कि मेरा कितना वेट लूज़ हुआ है। तो मैंने एक दिन पहले ही चेक कर लिया था और मैंने अप्रॉक्सीमेट 800 ग्राम जो है वो वेट लूज़ किया है, क्योंकि डे 1 पे मेरा वेट था 70.1 kg। इसके लिए मैंने थोड़े थोड़े चेंजेस किए हैं। मैंने अभी कोई भी एक्सरसाइज या वॉक स्टार्ट नहीं करी है बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, वो मैं धीरे धीरे इंक्लूड करूंगी। लेकिन मैं अपनी डाइट में जो है वो काफ़ी चेंजेस किए हैं, जैसे कि पोर्शन कंट्रोल, फाइबर को ज़्यादा ऐड करना। इसके लिए मैंने डेली 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 चम्मच चिया सीड वाटर जो है वो मैं मिक्स करके लेती हूँ। और जो मैं ये पानी लेती हूँ, ये मेरा फर्स्ट जो होता है मॉर्निंग में, एक बार प्लेन पानी पीने के बाद जो मेरा फर्स्ट लीटर होता है वो मैं यही लेती हूँ। मेरे मिड मॉर्निंग स्नैक और मेरे लंच के बीच की जो गैप है वो काफ़ी कम है। मैं अपना लंच 1 से 1:30 के बीच में ले लेती हूँ और उसमें मैं फुल प्रॉपर एक मील लेती हूँ और उसमें मैंने अभी कोई चेंजेस नहीं किए हैं। मैंने उसको एज इट इज़ रखा है, जिसमें मैं कोई एक सब्जी लेती हूँ, उसके साथ बीटरूट की रोटी, दही या रायता और एक क्यूकम्बर लेती हूँ। लेकिन मैं अपने लंच के बाद, थोड़ा सा मेरा स्वीट टूथ है, मुझे उसके बाद चॉकलेट की क्रेविंग होती है, तो मैं एक डार्क चॉकलेट का एक पीस ज़रूर लेती हूँ। फिर लंच के बाद मैं अपना इवनिंग स्नैक लेती हूँ, जो कि मैं लेती हूँ 4 से 4:30 के बीच में, जिसमें मैं कॉफ़ी लेती हूँ। मोस्टली मैं हॉट कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी ही लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं आइस्ड कॉफ़ी भी बना लेती हूँ। इसके बाद मैंने अपना डिनर की टाइमिंग भी फिक्स कर दी है 7 से 7:30 के बीच में। एक्चुअल में इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो फिर से ले रही हूँ, लेकिन उसकी विंडो मैंने अभी 16 आवर्स की जगह 14 आवर्स की रखी है, यानी कि जो मेरी फास्टिंग विंडो है। और डे 7 पे मेरा चीट मील डे था, लेकिन मैंने एक चीज़ पे फिर से चेंज किया है कि मैं जिस दिन चीट मील लेती थी पहले, तो मैं सिर्फ जो मैं अपना फेवरेट फूड होता था वही लेती थी। लेकिन इस बार मैंने क्या किया था कि मैंने अपना वो फेवरेट फूड लेने से पहले थोड़ी सी सॉटेड वेजिटेबल खा ली थी, फिर अपना वो फेवरेट फूड लिया था, ताकि मैं उसका पोर्शन भी थोड़ा और कंट्रोल कर सकूं। उस दिन मैंने गार्लिक ब्रेड और 2 पिज़्ज़ा की स्लाइसेस ली थी और इसके साथ मैंने बहुत थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी ली थी, हार्डली 150 ml। और इसके बाद मैं अपनी लास्ट मील लेती हूँ, जो कि होती है मेरी बेड टाइम ड्रिंक। ये मैं 10 से 10:30 के बीच में लेती हूँ। ये होती है कैमोमाइल टी। ये मैं सोने से 30 से 40 मिनट्स पहले लेती हूँ। अगर मैं डे 8 की बात करूँ तो मॉर्निंग में मैंने फिर से अपने ब्रेकफास्ट के पोर्शन को कंट्रोल रखा था और उसे और ज़्यादा हेल्दी रखने के लिए जो मैंने अंडे का पराठा था वो नॉर्मल व्हीट फ्लावर के आटे से नहीं बनाया था। मैं जो अपना बीटरूट का डो रेडी करती हूँ, यानी कि बीटरूट और व्हीट फ्लावर का आटा मिक्स करके उसका मैंने एक पराठा लिया था। अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले मैं ऐसे 2 पराठे लेती थी, लेकिन उस दिन मैंने एक ही पराठा लिया था। और इस पराठे को बनाने के लिए मैंने एक सिंपल रोटी के साइज़ का डो लिया था और जो एग लिया था वो एक सिंगल एग लिया था। और इसको मैंने दोनों साइड से बहुत थोड़ा थोड़ा सा देसी घी लगाकर सेका था, यानी कि जो अंडे वाली साइड थी और पराठे वाली, दोनों तरफ मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा देसी घी लगाया था। फिर मैंने अपना लंच लिया था सेम टाइमिंग पे, जबकि वीकेंड था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपने टाइमिंग पर भी फिर से पूरा ध्यान दूँ। मैंने अपना मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लिया था क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। मैंने डायरेक्ट लंच लिया था, लेकिन टाइमिंग मैंने सेम रखी थी, जिसमें मैंने पत्ता गोभी और मटर की सब्जी, 2 बीटरूट की रोटी और दही ली थी।
फिर मैंने अपना इवनिंग स्नैक भी सेम उसी टाइमिंग पे यानी कि 4:15 के अराउंड लिया था, जिसमें मैंने फिर से कॉफ़ी ली थी। उस दिन मेरा कॉफ़ी का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा मन कर रहा था सिप सिप करके हॉट कॉफ़ी को, मतलब थोड़ा ज़्यादा देर तक पीने का, तो इसलिए मैंने कॉफ़ी का पोर्शन बहुत थोड़ा सा ज़्यादा रखा था। और रात को मैंने एक बाउल लिया था, बहुत ही हेल्दी बाउल, जिसमें मैंने फिर से वही सॉटेड वेजिटेबल ली थी, जिसमें बेल पेपर, कैप्सिकम और लो फैट घर का बना हुआ पनीर था। मैंने चावल जो है वो उस दिन 1 कटोरी से भी कम लिए थे और मैंने 1 कटोरी से भी कम छोले लिए थे क्योंकि मेरे उसमें पनीर भी एडिड था, तो मेरा थोड़ा सा प्रोटीन का पोर्शन उधर से भी ऐड हो गया था। और फिर इसके बाद मैंने अपनी लास्ट मील ली थी जो कि थी कैमामाइल टी, और ये भी मैंने उसी टाइमिंग पे ली थी और मैंने सेम टाइमिंग पे सोने की भी कोशिश स्टार्ट कर दी है। मतलब मैं लेट जाती हूँ, नींद हो सकता है कि थोड़ा कभी जल्दी और कभी लेट आती है, लेकिन अब मैं बेड पर जो है वो 11 o'clock तक ज़रूर आ जाती हूँ। So that's it for this video. Hope you like my video. If you like my video, please give it a thumbs up. और इसी तरह के और कंटेंट के लिए please consider subscribe to my channel. Hit the notification bell. Share it with your friends and family. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.